दोस्तों करण जौहर इतने पतले कैसे हो गए? लोग उनके वेट लॉस को देखकर शॉक है और पूरी मीडिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, ओजेम्पिक। एक ऐसा इंजेक्शन जिसे लोग मैजिक वेट लॉस ड्रग बोलने लगे हैं। लेकिन क्या दोस्तों ये असली मैजिक है या एक शॉर्टकट? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इस ड्रग के पीछे की पूरी साइंस, सिलेब्स का क्रेज और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ड्रग एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रग की हाइप की। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, सारी जगह पर सिर्फ एक ही नाम के चर्चे हैं और वो है ओजेम्पिक। करण जौहर के फोटोज देख के लोग बोल रहे हैं कि उनका ड्रास्टिक वेट लॉस इस इंजेक्शन की वजह से हुआ है। राम कपूर और नीता अंबानी के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भी इसी की स्पेकुलेशंस है। हॉलीवुड में शैरॉन ने ओपनली एडमिट किया कि उन्होंने 4 महीने में 42 पाउंड्स लूज किए ओजेम्पिक के साथ। एमी ने भी 30 पाउंड्स वेट लॉस करने का क्लेम किया। एलन मस्क ने ट्विटर पे बताया कि उन्होंने अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फास्टिंग प्लस ओजेम्पिक का कॉम्बो यूज किया। अब तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी ओजेम्पिक ट्रेंड बन गया है, जहां लोग बोलते हैं इट्स मैजिक, मुझे खाना खाने का मन ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही कोई चीज मिरेकल सॉल्यूशन बन जाती है, उसके साथ आती है कंट्रोवर्सीज एंड रिस्क। ओजेम्पिक की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली एक डायबिटीज ड्रग था। 2017 में डेनिश फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने सीमाग्लूटाइड नाम का मॉलिक्यूल बनाया और उसे ओजेम्पिक के नाम से मार्केट किया। ये टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट के लिए बना था, क्योंकि ये इंसुलिन प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन एक साइड इफेक्ट सामने आया, पेशेंट्स का वेट भी तेजी से गिरने लगा। कुछ लोगों ने 2 से 3 हफ्ते में 4 से 5 किलो वेट लूज किया। कंपनी ने तुरंत फोकस शिफ्ट किया डायबिटीज से ओबेसिटी पर। एड्स बनाए गए जिसमें ओबीज लोग वेट लॉस से खुश दिखाए गए और बस ओजेम्पिक एक ब्लॉकबस्टर वेट लॉस इंजेक्शन बन गया। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, GLP-1। यह हार्मोन ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, इंसुलिन रिलीज बूस्ट करता है और ब्रेन के हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि पेट फुल है। ओबीज लोगों में यह मैकेनिज्म वीक होता है, उन्हें ज्यादा भूख लगती है और क्रेविंग कंट्रोल नहीं होती। ओजेम्पिक एक GLP-1 एनालॉग है, मतलब एक आर्टिफिशियल हार्मोन जो बॉडी को पागल बनाता है और माइंड को गलत सिग्नल भेजता है। ब्रेन को लगता है कि पेट भर गया है, भूख कम लगती है, इंसुलिन रिलीज बढ़ता है, शुगर कंट्रोल होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन कम होता है, फैट स्टोरेज स्लो हो जाता है। रिजल्ट्स, कैलोरीज इनटेक कम और धीरे धीरे होता है वेट लॉस। शैरॉन ने कहा इट वर्क्ड, बट साइड इफेक्ट ने मुझे बहुत ज्यादा वीक कर दिया। एमी ने कहा आई कुडंट हैंडल द साइड इफेक्ट, मुझे नॉजिया और डिजीनेस से परेशान किया। संजीव कपूर की वाइफ ने अपने ड्रास्टिक वेट लॉस के पीछे इस क्लास ऑफ ड्रग का जिक्र किया। सेलिब्रिटी स्टोरीज अलग है, लेकिन रियल लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक पेशेंट लुसियानो कैस्ट्रो, जिन्होंने 2009 में गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कराई थी, पहले उनका 50 किलो गया, लेकिन फिर स्लोली सब वापस आ गया। क्यों? क्योंकि सर्जरी सिर्फ स्टमक पे होती है, दिमाग पे नहीं। क्रेविंग्स और इमोशनल ईटिंग सेम रहती है। फिर उन्होंने GL-1 इंजेक्शन ट्राई किए, यानी ओजेम्पिक ट्राई किया। इससे क्रेविंग कम हुई, भूख कंट्रोल हुई और धीरे धीरे वेट लॉस हुआ। लेकिन उन्होंने भी बोला एज सून एज यू स्टॉप द इंजेक्शन, वेट दोबारा आने लगता है। अब बात करते हैं कुछ साइड इफेक्ट्स की। ओजेम्पिक के कुछ बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं: नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड डिजीनेस, और सम सीरियस रिस्क भी है। पैनक्रिया की इन्फ्लेमेशन, गॉल ब्लैडर इश्यू, मसल लॉस, क्योंकि रैपिड वेट लॉस के साथ लीन मास भी कम हो जाता है। मेंटल हेल्थ पर इंपैक्ट होता है, कुछ लोगों ने डिप्रेशन और एंजाइटी रिपोर्ट किए। और सबसे बड़ा रिस्क डिपेंडेंसी, एक बार आपने इंजेक्शन बंद कर दिया तो वेट वापस आ जाता है। मतलब आपको हमेशा लॉन्ग टर्म, लाइफ भर इस इंजेक्शन को लेना पड़ेगा। अब इस ड्रग के पीछे एक बड़े पैसे का गेम समझते हैं। नोवो नॉर्डिस्क और इली लिली का प्रॉफिट इतना इंक्रीज हुआ कि डेनमार्क का GDP तक ग्रो हो गया। मार्केट एनालिस्ट बोलते हैं कि अगले 5 साल में वेट लॉस इंजेक्शन 100 बिलियन से ऊपर का इंडस्ट्री बन जाएगा। 50 से ज्यादा ओबेसिटी ड्रग अभी पाइपलाइन में है, मतलब फार्मा कंपनीज के लिए तो चांदी ही चांदी है। इंडिया में भी इस ड्रग की एंट्री हो गई है, मोन्जोरो के नाम से। एली लिली ने बनाया है। इसका प्राइस है 3500 से लेकर 4500 के बीच में, मतलब महीने का खर्चा करीब 14-15 हजार का होगा। क्लिनिकल ट्रायल में लोगों ने 10 से 20 किलो तक लूज किया है। कंपेयर करें यूएस से, जहां मंथली कॉस्ट $1000 के आसपास होती है, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 85,000 होती है। तो इंडिया में यह ड्रग थोड़ा सस्ता है, लेकिन स्टिल आम आदमी के बजट से बाहर है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह इंजेक्शन एक टूल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं।
क्यों? लाइफस्टाइल चेंजेस के बिना वेट दोबारा वापस आता है। इस ड्रग की लॉन्ग टर्म सेफ्टी अभी क्लियर नहीं है और प्राइस बहुत हाई है। रूट कॉज वही है, अनहेल्दी डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस ईटिंग। शॉर्ट टर्म में हेल्प करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन वही है, एक्सरसाइज, डाइट, डिसिप्लिन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड पेशेंस। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी का ना खुद का इंटेलिजेंट सिस्टम होता है। काफी लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं वो अपनी बॉडी में आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन डालते हैं। उससे होता क्या है, जब उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन होता है तो उनकी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि भाई टेस्टोस्टेरोन तो बहुत ज्यादा हो गया है, इतना हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बॉडी में इतना ज्यादा है। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को या तो बहुत कम कर देती है या बिल्कुल बंद कर देती है। ये ड्रग आपके माइंड को फेक सिग्नल दे रहा है कि पेट भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आपका पेट खाली है। एंड आपका पेट आपके माइंड को बार बार सिग्नल दे रहा है कि उसे खाना चाहिए, लेकिन माइंड को क्या सिग्नल मिल रहा है कि पेट भरा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही आप इस ड्रग को छोड़ोगे, आप पहले से ज्यादा खाना खाओगे और शायद पहले से ज्यादा वेट गेन भी कर लोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ड्रग के साथ यह है कि यह ड्रग आपकी बॉडी के मैकेनिकल एंड इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ कॉन्स्टेंटली फाइट करता है। ये सेलिब्रिटीज ना कोई फिटनेस या हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं है, ये भी उतने ही नौसिखिए हैं जितना कोई आम आदमी। तो किसी सेलिब्रिटी ने कोई डाइट कर ली, कोई वर्कआउट कर लिया, कोई ड्रग कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो सेफ हैं। सेलिब्रिटीज आर फॉर एंटरटेनमेंट, आप उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए ही रखो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक सही इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज पहुंच सके। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फन। सर, मेरा क्वेश्चन था, जैसे ओज़ेम्पिक एंड स्टेरॉइड ये हेल्थ के लिए इतने ख़राब है, तभी लोग इसे क्यों लेते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यार देखो, क्या होता है ना कि लोगों को वेट लॉस करने में ना बहुत दिक्कतें होती है। ठीक है, लोग सालों साल लगे रहते हैं, कभी कोई डाइट करते हैं। बेसिकली सही इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती नहीं है न्यूट्रिशन को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर। एंड जो भी मार्केट में चल रहा होता है ना, वो बिना कम नॉलेज के, बिना नॉलेज के ना, जो उनको दिखता है ना सोशल मीडिया पे सामने, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आजकल क्या हो गया ना, लोगों को पिज़्ज़ा भी खाना है, बर्गर भी खाना है, ठीक है, पार्टीज भी करनी है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी जीना है। ठीक है, और ये सब फालतू मस्ती करने के साथ साथ उन्हें एकदम फिट भी रहना है, 6 पैक्स भी चाहिए, है ना, और एकदम सब एकदम बढ़िया चाहिए, एकदम शाइनी बॉडी, बढ़िया बाल, ग्लोइंग स्किन। लेकिन काम तो आप उल्टे कर रहे हो सारे। तो अब करें क्या? तो इन सब फालतूगिरी को हटाने के लिए उनको चाहिए होता है कोई शॉर्टकट, क्योंकि नेचुरल वे से पॉसिबल है नहीं कि हो जाएगा। तो इसलिए ये ड्रग ले लिया, स्टीरॉइड ले लिया, ठीक है, ये क्रीम खरीद ली, ये लगा लिया, वो लगा लिया। अरे भैया, नॉर्मल खाना खाओ, नॉर्मल लाइफस्टाइल जियो, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन और हाँ, एक और चीज़ भी है कि आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, वर्क कल्चर ऐसा हो गया है कि एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे रीजंस है, अब हर रीज़न पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये मोटा मोटा कुछ चीज़ें तो हैं, और ये जो इसका रूट कॉज है बहुत ज़्यादा गहरा है, उसे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पता नहीं लोग सुनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। जब तक आप उस प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं समझोगे, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब रूट कॉज कोई समझना चाहता नहीं, सब बिजी है, सबको रील स्वाइप करना है, ये एक के बाद एक रील। बस कोई रील में ऐसे बोल दे, ये ले लो मैजिक, इससे मैजिक की तरह फैट जो है पिघल जाएगा। अब वो 1 मिनट में उसको सॉल्यूशन मिल गया, वो मेरी वीडियो देखेगा 25 मिनट 30 मिनट के अंदर मैं साइंटिफिकली समझाऊंगा, वो तो करेगा, वो नींबू निचोड़ेगा, ये लगाएगा, बालों में डालेगा, यहाँ लगाएगा, फिर मुंह में डालेगा, वेट लॉस हो जाए। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें हैं, बट जब लोग हार जाते हैं ना हर जगह से, सब कर के देख लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसके बाद फाइनली उन्हें करना वही पड़ता है, अपना लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। समझ में आई बात? और इसके प्रॉब्लम क्या क्या है? मतलब मैं अगर ले रहा हूँ तो मेरे को कौन सी ऐसी गहरी समस्या हो सकती है जो मेरे को आगे बहुत दिक्कत करे? मैंने बताया ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही वेट लॉस के साथ साथ आपका मसल लॉस है। आप खाना खाना बंद कर रहे हो भाई। आप अपने बॉडी के एक ऑर्गन है जिसका काम है खाने को डाइजेस्ट करना। आपका स्टमक, कितने एसिड्स बनते हैं स्टमक के अंदर, उसमें आप खाना ही नहीं डाल रहे हो। वो बॉडी ऑर्गन करेगा क्या? खाली बैठा रहेगा? क्या होगा उस बॉडी ऑर्गन का? उसका तो आपने फंक्शन ही बंद कर दिया। ये तो ऐसा कि आपने पेट काट के निकाल के बाहर रख दिया बॉडी से, अब वो खाली है, आपके इधर कुछ है ही नहीं।
तो ये आप अपने एक बॉडी ऑर्गन का काम ही खत्म कर रहे हो, तो उसके साथ होगा क्या ये तो भगवान जानता है और ये आपकी बॉडी जानती है कि उसके साथ होगा क्या। काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स है जो मैंने वीडियो के अंदर ये बताए हैं। उनमें से एक ये भी है कि मुझे जो लगता है पर्सनली कि मसल लॉस होना, मसल लॉस लोगों को, मसल्स ना सिर्फ बाइसेप्स दिखाने के लिए नहीं होते, मसल्स के इतने फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर, आपको मैं समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपके मसल्स बहुत सारे रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, हार्मोन प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मसल लॉस जब होता है ना तो आपकी एजिंग, स्किन, हेयर, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, फैट गेन, बोन वीक हो जाती है, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, अगर आप 80 साल जीने वाले हो तो आप 60 साल जियोगे अगर आपने मसल लॉस किया तो। और मसल लॉस की वजह से एक और चीज़ होती है कि आपकी ना जो बॉडी की कैपेसिटी होती है डिजीज़ेस के साथ लड़ने की, इम्यूनिटी वीक हो जाती है आपकी ओवरऑल। अगर आपका खाना कम हो जाएगा, मसल लॉस होगा, तो ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो इसके नुकसान बहुत सारे हैं, लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो समझना पड़ेगा कि ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, ये देखने में बड़ा क्विक है। आजकल की जो जनता है उनके पास पेशेंस नहीं है, वो 1 मिनट के अंदर रील देख के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। जो जितना वो शॉर्टकट की तरफ भागेंगे, इधर उधर उधर उधर, वो टाइम वेस्ट होगा, घूम फिर के उनको आना वहीं पड़ेगा जो सही तरीका है। तो भाई तुम पहले ही स्टेप से सही तरीके पे चलो। इतना पैसा, टाइम, अपनी बॉडी का नुकसान करने के बाद आपको फाइनली जिस रास्ते पे जाना है उधर ही चलो ना। पहले इतना भाग क्यों रहे हो? भाग इसलिए रहे क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। और जो सारी दुनिया कर रही होती है ना, इसे बोलते हैं भेड़ चाल, जो सारी दुनिया कर रही होती है ना, लोगों को लगता है कि ये सही है जो सारे लोग कर रहे हैं। अरे सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। अब एक प्लेन है, उसमें अगर तुम उस प्लेन में अकेले हो ना और वो प्लेन क्रैश होने वाला है तो डर लगता है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। लेकिन उसी प्लेन में अगर 100 लोग बैठे हैं ना, तो थोड़ी हिम्मत है कि मैं अकेला नहीं मर रहा, मेरे साथ ही 99 लोग जो है ये भी मरेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस देती है भीड़ लोगों को। इस तरह के ड्रग्स, स्टीरॉइड्स और ये कि इतने सारे लोग तो कर ही रहे हैं ना, इनको क्या हो गया, तो मैं भी कर लेता हूं, मैं भी इस भीड़ का हिस्सा हूं। तो हिस्से जो उस भीड़ में होते हो ना, उससे कॉन्फिडेंस मिलता, थोड़ी सी सेफ्टी वाली फीलिंग होती है। लेकिन उस फीलिंग से रिजल्ट्स नहीं आएंगे, वो आपकी बॉडी का नुकसान है, समझ रहे हो।